हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनकी फॉर्मेशन पर बेस्ड है। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह की इक्वेशंस को कहा जाता है और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होते हैं और इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, यानी कि x के ऊपर कोई फ्रैक्शन या डेसिमल पावर्स नहीं होती हैं। पर जब ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन की फॉर्म ले लेता है। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है कि अगर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है और इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जबकि अगर ये इक्वेट हो जाए 0 से या किसी और नंबर से तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real numbers, a is not equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह की इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो और a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म चली जाएगी और bx plus c equal to 0 मिलेगा जो कि लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जरूरी है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी फ्रैक्शंस, डेसिमल, स्क्वायर रूट नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। इसी तरह से ये सब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री x की 2 है, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री x की 2 है और इसमें भी। ये और बात है कि स्क्वायर वाली टर्म मिडिल में है, इसमें भी मिडिल में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x में आ गया। ये जो माइनस आगे आ गया इसे भी हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए हम एक तरह से माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक तरह से हमने सभी के साइन बदल दिए हैं, क्योंकि यहाँ 0 था तो साइन से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसमें दो टर्म्स भी हो सकती हैं और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू 0 वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री का है उसे इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्मेशंस को समझने के लिए हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 लिया है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ये जो सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाती है, इसे पढ़ के देखते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स थे। दोनों के पास से 5-5 मार्बल्स गुम गए। अब जो मार्बल्स उनके पास थे उनका प्रोडक्ट 124 है। तो बताइए उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। अब अगर हमें स्टार्टिंग में ये नहीं पता कि हम जिस प्रॉब्लम को पढ़ने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशंस का प्रॉब्लम है या क्वाड्रेटिक का, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं और जीवंती के पास y नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। अब इन दोनों के पास कंबाइंड होकर 45 मार्बल्स हैं। दूसरा है कि दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम गए, तो दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम गए। अब ये मार्बल्स जॉन के और जीवंती के पास रह गए और इनका प्रोडक्ट 124 है, यानी x माइनस 5 और y माइनस 5 का प्रोडक्ट 124 है। अब ये 2 वेरिएबल्स में है, हमें इसे सिंगल वेरिएबल में बदलना होगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ये क्वाड्रेटिक बनने जा रही है।
अगर ये क्वाड्रेटिक बनेगी तो हम दो वेरिएबल में काम नहीं करेंगे, हम यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से y की वैल्यू 45 माइनस x आती है, तो हम अगर यहाँ पर x माइनस 5 एंड 45 माइनस x माइनस 5 कर देते हैं तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है और इसको सॉल्व करने से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा प्लस 45x एंड माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये तो तब होता है जब हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो कैसे फॉर्मेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी हायर क्लासेस हैं या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हैं, जनरली हमें शुरू में पता नहीं चलता कि लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम बनने जा रही है या क्वाड्रेटिक की, तो हम जनरली दो वेरिएबल ही लेके काम करते हैं। अगर हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक की है तब हम सीधे कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब अगर हम सिंगल वेरिएबल लेकर के चले तो हम किसी एक के मार्बल्स को x ले लेंगे, तो दूसरे के पास 45 माइनस x मार्बल्स बचेंगे। इस तरह से हम सिंगल वेरिएबल में काम करेंगे। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड x एंड नंबर ऑफ मार्बल्स number of marbles John had x and number of marbles Jivanti had 45 minus x. After they lost 5 marbles each, number of marbles John had x minus 5 and Jivanti तो 5-5 मार्बल्स गुम जाने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल्स हैं और जीवंती के पास 40 माइनस x। अब इनका प्रोडक्ट हमें 124 दिया गया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर एक छोटी से फैक्ट को दिखाया गया है जो कि मैंने सीए एंट्रेंस के एग्जाम में और भी कितने ही कंपेटिटिव एग्जाम में उसको यूज होते देखा है। ये छोटा सा एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हुए है। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस दिन जितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं उस हिसाब से पर टॉय यानी एक टॉय का रेट या कॉस्ट डिसाइड होती है। अगर किसी एक रोज x टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं तो उस दिन के एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x डिसाइडेड है। अब ये एक फॉर्मूले पे काम करता है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर x टॉयज बनते हैं तो उस दिन एक टॉय की कॉस्ट को 55 माइनस x रखा जाता है, ऐसा बताया गया है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे बी x। अगर एक दिन में x टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय 55 माइनस x होगी। उस दिन एक टॉय की कॉस्ट को 55 माइनस x रखा जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी रोज किसी फैक्ट्री में अगर 10 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं तो उस दिन के एक टॉय की कॉस्ट 45 रुपीज होगी, और अगर 15 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में फैक्ट्री में तो एक टॉय की कॉस्ट उस दिन 40 रुपीज तय होगी। तो इस तरह से चलता है। अब इसमें बताया गया है उस दिन की जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो 750 थी। अगर उस दिन की ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है यानी कि x टॉयज की कॉस्ट है, अगर एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x है तो x टॉयज की कॉस्ट कितनी होगी, x टाइम्स 55 माइनस x, और ये है 750 के इक्वल। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम एक तरह से दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं।
और अब ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन।